मेरा भारत चैनल से के शर्मा की राम राम। आज हम तीर्थ यात्रा की कड़ी में दर्शन करने चलेंगे उत्तराखंड के 4 धामों में से एक गंगोत्री धाम। गंगोत्री धाम जो कि हिमालय की वादियों में स्थित है और भारत के राज्य उत्तराखंड के उत्तरकाशी से 100 किलोमीटर दूरी पर गंगोत्री स्थित है। समुद्र तल से करीब 3100 मीटर, अगर कहें कि 10,200 फीट की ऊंचाई पर ये स्थित है। गंगोत्री मां गंगा के उद्गम स्थान के रूप में जानी जाती है। मां गंगा का यहीं पर ही उद्गम हुआ था। जैसा कि हम जानते हैं कि पुराणों के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार जो मां गंगा का उद्गम है वो भगवान श्री राम के पूर्वज राजा सगर के 60,000 पुत्र थे और एक बार अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा लेकर वो जा रहे थे, लेकिन अचानक अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा भगवान कपिल मुनि के आश्रम की पीछे की ओर जाके खड़ा हो गया। तब राजा सगर के 60,000 पुत्रों ने ये सोचा कि इस घोड़े को इस ऋषि ने रोका है। उन्होंने कपिल मुनि को अभद्र भाषा में बात की। भगवान कपिल मुनि जी इस बात पर क्रोधित हो गए, क्योंकि पहले उन्होंने समझाया लेकिन नहीं माने। तब उन्होंने शाप दे करके उनको भस्म कर दिया। तब राजा सगर दौड़ता हुआ आया और वो भगवान कपिल के चरणों में बैठकर प्रार्थना की कि भगवान आपने शाप तो दे दिया, लेकिन अब इनका उद्धार कैसा होगा। तब भगवान कपिल ने कहा कि अगर तुम्हारे वंश से कोई माँ गंगा को धरती पर ले आए और उस माँ गंगा के पवित्र जल से इन सब की मुक्ति हो जाएगी। तब राजा सगर ने भी तपस्या की। उसके बाद अगले राजाओं ने भी की। आखिर में राजा भगीरथ ने मन में दृढ़ निश्चय किया कि मैं मां गंगा को जरूर लाऊंगा। उसने सर्वप्रथम मां गंगा की तपस्या की, बहुत तपस्या की। तब मां गंगा प्रसन्न हो गई और कहा कि वरदान मांगो। तब भगीरथ ने कहा कि हमारे पूर्वज राजा सगर के 60,000 पुत्र भगवान कपिल के शाप से मृत्यु को प्राप्त हुए। उनके उद्धार के लिए मां आपका धरती पर अवतरण होना आवश्यक है। तब मां गंगा ने कहा कि मैं तो आ जाऊंगी, लेकिन मेरे जल के प्रवाह को कौन रोकेगा। तब राजा भगीरथ भगवान शिव की तपस्या की राजा भगीरथ ने, और तपस्या करते करते जब काफी समय बीत गया तो भगवान शिव ने दर्शन दिए। तब भगवान शिव ने कहा कि राजन, मैं जानता हूं तुम समाज कल्याण के लिए तपस्या कर रहे हो, बोलो क्या इच्छा है। तब उसने कहा कि मैंने मां गंगा की तपस्या की थी, उन्हें प्रार्थना की थी कि वो धरती पर आए ताकि हमारे पूर्वजों के 60,000 पुत्र जो भगवान कपिल देव के शाप से मारे गए थे उनको मोक्ष मिले। तब
लेकिन मां गंगा ने कहा कि मेरे वेग को कौन धारण करेगा। जब भगवान शिव ने कहा आप गंगा से कहो कि उनके वेग को मैं धारण करूंगा, और तब यही वो स्थान था, गंगोत्री या गौमुख कहें, यही वो स्थान था जहाँ पर भगवान शिव ने, यहीं पर ही एक शिला के ऊपर भगीरथ ने तपस्या की थी, और यहीं पर ही भगवान शिव ने अपनी जटाएं खोल करके माँ गंगा को अपनी जटाओं के माध्यम से उन्होंने धरती पर गंगा को छोड़ा था। और माँ गंगा यहीं से भगीरथ की गंगा के नाम से प्रचलित होकर के आगे कई पवित्र नदियों का संगम बनती हुई गंगा के रूप में देश के कोने कोने में प्रवाहित हुई और भारत के लोगों का कल्याण किया। गंगोत्री का मंदिर 18वीं शताब्दी में गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा द्वारा बनवाया गया था, और उसने उसी समय वहाँ के जितने गांव थे उन गांवों से पंडे ला करके उनको उस मंदिर की व्यवस्था के लिए छोड़ा था। और उसके बाद 20वीं शताब्दी में जयपुर के राजा माधो सिंह ने इसकी मरम्मत करवाई थी। इसके अलावा गंगोत्री मंदिर की स्थापना में मां गंगा की मूर्ति की स्थापना भगवान शंकराचार्य जी ने की थी। उन्होंने वहीं पर ही तपस्या की थी और मां गंगा का स्वरूप वहां स्थापित किया था। गंगोत्री जो समुद्र तल से करीब 3100 मीटर की ऊंचाई पर है, और इसी स्थान के ऊपर भगवान विष्णु जी का, भगवान ब्रह्मा जी का, भगवान शिव जी का मंदिर भी है। और उसके साथ ही जो गंगा का जल प्रवाहित हो रहा है बर्फ की तरह ठंडा, कहा जाता है मान्यता के अनुसार कि इसी जल में स्नान करने से सारे पाप दूर हो जाते हैं। गंगोत्री के सतल पर ही पांडवों ने महाभारत में मारे गए उनके भाई के मोक्ष के लिए इसी स्थान पर ही उन्होंने आकर तपस्या की थी और यज्ञ किया था, और अपने महाभारत में मारे गए सभी भाइयों के हेतु उन्होंने कर्म किया था। यहीं पर ही उन्होंने स्नान किया था, तब जाके उनको मुक्ति मिली थी। गंगोत्री धाम ऐसा धाम है कि वहां से सावन के महीने में लाखों कांवड़िए जल भर करके, वैसे तो हर की पौड़ी से भी लाते हैं अपनी अपनी भावना के अनुसार, लेकिन बहुत से कांवड़िए गंगोत्री से, हालांकि पहले गौमुख से भी लाया करते थे, लेकिन क्योंकि गौमुख जो है 19 किलोमीटर गंगोत्री से और ऊपर है, इसलिए एक बार वो रास्ते बंद कर दिए गए हैं और गंगोत्री से लोग, भगत लोग जल ला करके भगवान शिव को अर्पण करते हैं। शिवरात्रि के दिन सारे हिंदुस्तान में मंदिरों में गंगा का जल के द्वारा जितने कांवड़िए हैं या लोग हैं वो भगवान शिव का अभिषेक करते हैं। माँ गंगा वहां से भागीरथी गंगा के नाम से चलती है, लेकिन आगे जाकर के ये 7 नदियां जैसे कि भागीरथी गंगा, जाह्नवी, भील गंगा,
इसके अलावा मंदाकिनी, सरस्वती, अलकनंदा जो नदियां हैं ये मिल करके सभी गंगा का स्वरूप बनकर वहां से आगे को बढ़ती हैं, जो कि ऋषिकेश और हर की पौड़ी, हरिद्वार होते हुए देश के विभिन्न विभिन्न भागों में ये गंगा प्रवाहित होती है और भारतीय जनमानस को पवित्र करती है, भारत के लोगों को मोक्ष देती है, भारत के लोगों की जीवन का आधार है गंगा। ऐसी है माँ गंगा। और यही कारण है कि यही गंगा, क्योंकि हरिद्वार भी भगवान शिव की ससुराल है और वहीं पर भी जब अमृत की कुछ बूंदें गिरी थी तो उसी समय गंगा भी वहीं से प्रवाहित होती है। यही कारण है कि हर की पौड़ी के ऊपर भी गंगा स्नान करने वाले को बहुत शीघ्र ही मोक्ष मिलता है, मुक्ति मिलती ही है। इसलिए हरिद्वार में कुंभ का भी आयोजन होता है और माँ गंगा का पवित्र जल लोग घरों में ले जाते हैं और ले जाकर के घरों में भी वो भगवान शिव का अभिषेक करते हैं, चरणामत लेते हैं, वह अपने जीवन को पवित्र करते हैं। माँ गंगा आज विश्व में भी बड़े बड़े वैज्ञानिक जिन्होंने बहुत कोशिश की ये ढूंढने की कि किसी रसायन के द्वारा तो ये गंगा जल इतना पवित्र नहीं, क्या कारण है, लेकिन आज विश्व के बड़े बड़े वैज्ञानिक भी मान गए कि इसमें कोई शक नहीं कि सनातन पद्धति के अनुसार जो माँ गंगा का प्रागट्य हुआ था ये सब उसी का प्रभाव है कि माँ गंगा का जल अगर 5 साल भी 6 साल भी आप रखोगे वो कभी भी मैला नहीं होगा, पवित्र शुद्ध जल हमेशा रहेगा। यही कारण है कि इसी माँ गंगा के जल को लोग घरों में ले जाते हैं और भगवान शिव का भी अभिषेक करते हैं और चरणामत भी लेते हैं। और आप जब भी चारों धाम जाएं तो गंगोत्री भी जरूर जाएं। गंगोत्री दर्शन करके मन प्रसन्न हो जाता है जब ऊपर से गंगा की धारा के कल कल करती हुई बहती है और गंगा की जो जिस प्रकार बह करके वो जाती है और आगे किस प्रकार नदियों से मिलती हुई जाती है, देख करके आनंद ही आ जाता है। इसलिए आज हमने गंगोत्री के माँ गंगोत्री के दर्शन किए जो कि अपने आप में अभूतपूर्व है। बोल गंगा मैया की जय।